जो देवरिया कभी बाहुबलियों और अराजकता की कभी तरीके से जमीन होती थी, तमाम माफियाओं से जुड़े हुए लोग थे, तमाम अपराध होते थे, वो विगत 10-12 सालों में मैंने नहीं देखा। कनेक्टिविटी के मामले में देवरिया अच्छा हो गया है। सबसे बड़ी बात, गुंडा राज खत्म हुआ है और शासन सुशासन में व्यवस्थाएं अच्छी व्यवस्थाओं के साथ चल रहा है। कुछ शहर अपनी पहचान इतिहास से बनाते हैं, कुछ आस्था से और कुछ अपने बदलते वर्तमान से। पूर्वांचल की धरती पर बसा एक ऐसा जिला जहां संतों की तपस्या की गूंज भी सुनाई देती है और विकास की नई रफ्तार भी दिखाई देती है। ये है देवरिया, जिसके नाम की जड़ें देवारण्य यानी कि देवताओं के वन से जुड़ी मानी जाती हैं, जहां सदियों पुरानी विरासत आज भी सांस ले रही है और उसी विरासत के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है नया देवरिया। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया 8 अक्टूबर 1912 को स्थापित है। ये जो बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं वो बिल्डिंग हमारी 1912 की है, यानी अंग्रेजों के समय की ही बिल्डिंग है। वर्तमान में इस पूरे बिल्डिंग का और कुछ नए निर्माण की एक 18 करोड़ 98 लाख की परियोजना यहाँ पे चल रही है, जिसके अंतर्गत 100 बेड का बॉयज हॉस्टल, 50 बेड का गर्ल्स हॉस्टल और म्यूजियम, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेज, इन सब का नवनिर्माण हो रहा है। साथ साथ इस पुराने भवन का भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, मरम्मतीकरण का कार्य चल रहा है। पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया अगर कहा जाए पूरे देवरिया जनपद के माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का मुख्य केंद्र है। यहाँ पे इस समय पूरे मंडल में, मैं पूरे देवरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मंडल में राजकीय इंटर कॉलेजों में सबसे अधिक छात्र संख्या हमारे विद्यालय में है। हमारे यहाँ करीब पिछले वर्ष 2525 बच्चे पंजीकृत से संभावना है कि जुलाई में भी प्रवेश जारी है, तो करीब 2600 के आसपास छात्र संख्या हमारी रहेगी, जो कि पूरे मंडल में कहीं इससे अधिक छात्र संख्या नहीं है, जो मेरे संज्ञान में चीज़ें हैं। किसी भी जिले की रीढ़ होता है स्वास्थ्य। अगर किसी जिले को आज के वक्त में मेडिकल कॉलेज जैसी बड़ी सुविधा मिल जाए तो सोचिए यहाँ रहने वाले किसी भी क्षेत्र के लोगों को कितना फायदा होता है। हम पहुंचे हैं इस वक्त गोरखपुर से सटा हुआ देवरिया। गोरखपुर से ही अलग हुआ है, छोटा जिला है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा सरकार ने दी है, जो कि ये मेडिकल कॉलेज के रूप में लोगों को मिली है। अब इस मेडिकल कॉलेज के मिलने से न सिर्फ देवरिया के लोगों को, बल्कि बलिया और यहाँ तक कि बिहार और नेपाल से आने वाले जो लोग हैं उनको भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी सुविधा यहाँ मिलती है। ओपीडी लगातार बढ़ रही है, हजारों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। अलग अलग जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, और न सिर्फ टेस्ट बल्कि कई जो मेजर ऑपरेशंस हैं वो भी यहाँ पर किए जाते हैं। एक बड़ी पहल और उसका एक अच्छा नतीजा देवरिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इस मेडिकल कॉलेज के यहाँ आने से काफ़ी पूरे सिर्फ उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले को ही नहीं, बल्कि समीपवर्ती जैसे बिहार है, उसके आसपास के ज़िले और पूरी सीमावर्ती लोग जो हैं वहाँ यहाँ पर आते हैं। लगभग ये मान लीजिए प्रतिदिन की ओपीडी लगभग 4000 साढ़े 4000 तक होती है। जिला स्तरीय सुविधाओं की अगर बात करें और एज ए मेडिकल कॉलेज का डिफरेंस देखें तो हम ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट भी यहाँ पे स्थापित है, जिससे अगर डेंगू हो जाता है तो तुरंत प्लेटलेट्स की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास पूरा नया ट्रॉमा सेंटर भी बनना है, जो शीघ्र संचालित हो जाएगा, तो जो आरटीए में गोल्डन आवर्स में ट्रीटमेंट होता है वो भी हम प्रोवाइड कर सकेंगे, और हम इमरजेंसी में भी बेहतरीन सुविधा दे रहे हैं। साथ ही हमारे जैसे मेडिकल कॉलेज में अलग अलग विभाग संचालित हैं, तो कोई भी इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए हम तत्पर रहते हैं, और इवन नाइट सिजेरियन सेक्शन है, लेप्रोटमी है, काफ़ी जटिल टोटल नी रिप्लेसमेंट है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है, उसकी सुविधा भी यहाँ पर 24/7 अवेलेबल रहती है। डायलिसिस यूनिट भी है। डायलिसिस के लिए यहाँ पर मुफ्त में
फ्री में सरकार की तरफ से सुविधा उपलब्ध है और हमारी 18 बेड की डायलिसिस है जिसको हम शीघ्र ही 25 बेड में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब 5 बेड की सुविधा यहाँ पर स्थापित है, जैसे कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशली 5 बेड रिजर्व हैं इसके लिए। जब ये 2021 में 1 नवंबर 2021 को 100 MBBS सीटों के लिए यहाँ पर मान्यता मिली थी, तब से लगातार हमारा 5वां बेड पास हो गया और वो इंटर्नशिप में चले गए हैं और इस तरह से 100 डॉक्टर अब तैयार कर चुके हैं हम इस योजना के तहत। 1946 में गोरखपुर से अलग होकर बने इस जिले की कहानी उससे कहीं अधिक पुरानी है। कभी यह प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा था। ये गांधी जी का जो मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय तो वहाँ पे यूनियन जैक का झंडा उतार के तमाम लोगों ने वहाँ पे फायरिंग करा दी थी। उस समय के जो शासक यहाँ पे रहे थे, उसमें एक रामचंद्र दादी की उनकी 14 साल की उम्र थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ था, बाकी चीज़ें हुई थी, तो तब से वो स्मरणीय स्थल, शहीदों के उसमें स्मरणीय स्थल के रूप में वो जाना जाता है। और आज भी चीज़ें संग्रहित करने के प्रयास है गवर्नमेंट की ओर से और उसको संग्रहालय के रूप में बनाया भी है और उसको उसी तरीके से विकसित भी किया जा रहा है। समय के साथ यहाँ बौद्ध स्तूप मिले, प्राचीन मूर्तियां मिली, सिक्के मिले और ऐसे अनेक प्रमाण मिले जिन्होंने बताया कि यह भूमि केवल बसावट नहीं बल्कि सभ्यता का भी एक केंद्र रही है। देवराहा बाबा राघवदास और अनेक संतों की तपोभूमि होने के कारण देवरिया केवल एक जिला नहीं बल्कि आध्यात्मिक चेतना का भी केंद्र माना जाता है। देवराहा बाबा की मतलब महत्ता के बारे में मतलब बताना जो है, इतने बड़े संत के बारे में कुछ कह पाना बड़ी बात होगी, लेकिन यह है कि वो उनको मानने वाले और समझने वाले, जानने वाले देश दुनिया भर में हैं। प्रधानमंत्री नेहरू से लेके इंदिरा जी स्वयं आई थी, सभी लोग मतलब इंदिरा जी स्वयं उनके मचान तक आई थी। एक ही समय में बाबा कई जगह दिखते थे। एक ही समय में आप से बात कर रहे हैं तो कहीं और भी मतलब किसी शिष्य को आशीर्वाद, अनुयायी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबा के दरवाजे से मतलब जब भी कोई गया, अनुयायी गया, मानने वाला बाबा के गया, तो मन्नतें हैं, लोग मानते हैं बाबा को, आज भी उसी तरीके से पूजित करते हैं। केले को लोग फल के रूप में जानते हैं, लेकिन देवरिया इसे रोजगार का माध्यम बना रही है। केले के तनों से निकलने वाले रेशों से यहाँ बन रही हैं बैग, मैट, टोकरी, सजावटी सामान और अनेक उपयोगी उत्पाद। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षण दिया, बाजार से जोड़ा और इस हुनर को एक नई पहचान दी। आज यही हस्तशिल्प देवरिया की पहचान बनकर देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। बदलाव की सबसे मजबूत तस्वीर देवरिया की महिलाओं में दिखाई देती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हजारों स्वयं सहायता समूह आज गांव की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। अगरबत्ती निर्माण, सिलाई, डेयरी, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन और केले के रेशे से उत्पाद तैयार करना, ये सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की एक नई पहचान बन चुके हैं। जो देवरिया कभी बाहुबलियों और अराजकता की मतलब एक तरीके से जमी होती थी, तमाम माफियाओं से जुड़े हुए लोग थे, तमाम अपराध होते थे, वो विगत 10-12 सालों में मैंने नहीं देखा। उस तरीके का अपराध नहीं है। निर्भीक होकर लोग मतलब अपना व्यवसाय कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं। अपराध कम हुआ है पहले की बनस्पत एक तरीके से कहा जाए तो ये बड़ी उपलब्धि है। मतलब सरकार की उपलब्धि अच्छी उपलब्धि मैं कहूँगा कि निर्भीक होकर कोई व्यवसायी अपना व्यवसाय कर सके, सुरक्षित सड़क पे चल सके, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा बदल रहा है, नो डाउट बदला है और अच्छी राह पे तेज़ी से अग्रसर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हो रहा है, नो डाउट मैं कहूँगा कि वो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है और आने वाले समय में वो चीज़ें धरातल पे नजर आएंगी। आज देवरिया केवल खेती पर निर्भर जिला नहीं रहा है, औद्योगिक निवेश लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद जिले में करोड़ों रुपए के निवेश ने एक नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, राइस मिल, सूक्ष्म और लघु उद्योग, प्लास्टिक उत्पाद इकाइयां और बड़े निवेश, इन सब ने स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए हैं। यहाँ पे भी मतलब उसरा बाजार में एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है यहाँ पे, और कुछ इंडस्ट्रीज लगी भी हैं जो एमएसएमईज के तौर पे छोटे उद्यम जो होते हैं
उन पे काम चल रहा है। बिस्लरी की एक बड़ी फॉर्म लगी पड़ी है, करीब 300 करोड़ की वो फॉर्म है फॉरएवर करके, तो वो प्रोजेक्ट्स है। आ रहे हैं निवेशक, उसके लिए सांसद महोदय जो संसासंग मणि जी हैं, सदर विधायक सलभ मणि जी हैं, इन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे भी मतलब बाहर के दौरे किए हैं और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न फोरम पे अपनी बात रखी है और लोग विजिट कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में एक सेमिनार हुआ था यहाँ पे बरपार में, सांसद जी ने करवाया था, तो उसमें भी तमाम बड़े इंडस्ट्रीज जो हिंदुजा और फैमिली बिरला ग्रुप से तमाम लोग आए हुए थे, टाटा से आए हुए थे, तो उन लोगों ने भी मतलब जाके मतलब देखा है, सारी चीज़ें की हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि मतलब औद्योगिक क्षेत्र में भी अच्छा खासा यहाँ पे चीज़ें प्रगति होंगी। किसी भी जिले की प्रगति उसकी कनेक्टिविटी तय करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 देवरिया को पूर्वांचल के प्रमुख शहरों से जोड़ता है। भटनी जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से देश के कई बड़े शहरों तक सीधी रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। बेहतर सड़कें, मजबूत रेल नेटवर्क और बढ़ती परिवहन सुविधाएं व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था तीनों को नई गति दे रही हैं। 8-10 सालों में देवरिया और गोरखपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। आपने देखा होगा अभी लगभग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवरिया कस्या, देवरिया कुशीनगर, सोनूघाट, बरहज, ये मार्गों का उन्होंने शिलान्यास किया है। इसके पूर्व राम जानकी मार्ग है जो उधर से एक अच्छी कनेक्टिविटी दे रहा है। एक अभी एक्सप्रेसवे या हाईवे कह सकते हैं, सलेमपुर से बिहार की ओर जा रहा है। तो लगभग मोटा मोटा जनपद की कोई भी तहसील, कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जहां से जनपद की और हमारे कमिश्नरी की अच्छी कनेक्टिविटी ना हो गई हो। कनेक्टिविटी के मामले में अब देवरिया अच्छा हो गया है। निरंतर अभी जहां पे भी आवश्यकता है वहां पे नए प्रोजेक्ट अभी आते जा रहे हैं। देवरिया में नया मेडिकल कॉलेज बना, रेलवे स्टेशन नया बन रहा है अमृत प्रयास के से योजना से, और विगत 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी काम हुआ है हमारे योगी सरकार के उसमें, और विकास के पथ पर अग्रसर है हमारा देवरिया। देवरिया जहां इतिहास आज भी जीवित है, जहां आस्था आज भी धड़कती है और जहां विकास लगातार आगे बढ़ रहा है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।